नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। बात उसी विशेष सम्मेलन को लेकर है जिसकी चर्चा सरेआम नीमच में चौराहों पर हो रही है। 20 तारीख को सम्मेलन आहूत होना था। वजह यह थी कि एक विशेष समिति को प्लाट अलॉटमेंट की। हुआ क्या, ये सबके सामने है। सम्मेलन में क्या सही होता, क्या गलत होता, फिलहाल सम्मेलन निरस्त हो गया है, लेकिन उसकी चर्चा ने राजनीति को गरमा दिया है। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिले के कप्तान पवन जी पाटीदार साहब। बात करते हैं सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात उसी सम्मेलन की करते हैं जिसे लेकर के काफी बवाल हुआ। हालांकि सम्मेलन निरस्त हो गया, उस घटनाक्रम पे आपकी क्या प्रथम टिप्पणी है सर? मुझे लगता है सम्मेलन निरस्त हो गया है और निरस्त क्यों हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, वो सबके सामने है। इसलिए मेरी ऐसी कोई विशेष उस पर टिप्पणी नहीं है, पर सभी पार्षद दल के हमारे सभी पार्षदों को लगा कि इस पर चर्चा की और ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए सम्मेलन निरस्त हो गया। सर, सीएमओ को दिन में 2:30 बजे पता चल जाता है और शाम को नगरपालिका अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है रात को 10 बजे। भले ही आप मना करें, लेकिन मीटिंग आपके ऑफिस में निजी कार्यालय पर होती है, पार्षदों को समझाया जाता है, क्या कहें? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, जो मुझे अन्य मीडिया के माध्यम से ही मालूम पड़ा था कि पत्र 2 बजे आ गया और किसी को नहीं जानकारी है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि नीमच के अंदर अगर संगठनात्मक या उससे संबंधित कोई पत्र कितनी भी वजह, चाहे वो भोपाल से निकले या नीमच आए, उसकी जानकारी मुझे नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। या परिंदा भी पर मारता है तो हमको जानकारी रहती है संगठन से संबंधित, परंतु हर बात को किसी पत्र या कागज़ को दिखाकर की जाए, वो कितनी उचित है कितनी अनुचित है संगठन के अंदर, वो हम समझते हैं। मीडिया का अपना तरीका हो सकता है उसके विश्लेषण का, लेकिन पार्टी का अपना एक तरीका होता है कि बात को किस लाइन पे करना है, एक पत्र को दिखाकर और करना है कि एक पार्टी के अंदर परिवार की भूमिका में बात करते हुए करना है। तो ये अंतर है कि पत्र आया, लोगों को लगे नहीं मालूम, तो मैं ये स्पष्ट आपके सामने इसीलिए कर रहा हूँ कि यहाँ कुछ भी होता है तो हमको सब जानकारी में रहता है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, पत्र आया आपको मालूम था या नहीं? मैंने आपको कह दिया कि यहाँ अगर संगठन से संबंधित या कोई चीज़ हो रही है, शासन की ओर से पत्र आया था सर? अरे चाहे शासन भेजे, वो भी हमारा है जी। तो इसलिए किसी को लगे कि हमें नई जानकारी है तो वो उसकी गलत कर रही है। तो या तो जानकारी थी आपको? हमको हर बात की समस्त जानकारी रहती है। जी। तो जानकारी होने के बावजूद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि सम्मेलन होने वाला है, इसे लेकर क्या कहेंगे? पत्रकार इस जुगत में बैठे रहे, संगठन माथापच्ची करता रहा। जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है तो वो जानकारी मुझे नहीं थी, जो मैंने उस दिन भी प्रेस को कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी मुझे नहीं थी जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। और दूसरी बात, आप अगर कह रहे हैं कि संगठन जुगत में लगा रहा, तो हमको एक सम्मेलन को कैंसिल मात्र करने के लिए मुझे यहाँ पार्षदों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। किसी सम्मेलन को अगर हम चाहें, पार्टी चाहे कि अगर कैंसिल करना है, तो मात्र सचेतक को भी हम सूचना कर देंगे कि पार्टी ये सम्मेलन नहीं चाहती है, तो हमारे समस्त पार्षद बाद में है, पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं। तो सम्मेलन मात्र कैंसिल करने या सम्मेलन नहीं होना उसके लिए बुलाया गया था, एक तो ये गलत सब लोग सोच रहे हैं। और मैंने उस दिन भी कह दिया था कि हमने सबको बुलाया है, इसका मतलब सम्मेलन कैंसिल करना है इसलिए बुलाया है, तो ऐसा नहीं। सम्मेलन तो कोई सा भी हो, अगर पार्टी लाइन से कोई बात अगर हम फ़ोन पे भी कह देंगे तो भी सम्मेलन में हमारा कोई पार्षद न पहले शामिल हुआ है न अब होगा। सर, पार्षद शामिल हो रहे थे, 31 पार्षदों की सूचना थी, भाजपा का बहुमत है और आप मना कर रहे हैं। पार्षद शामिल हो रहे थे, हुए क्या? नहीं, वो तो सम्मेलन निरस्त हुआ। आप सम्मेलन निरस्त हुआ आप लोग के हस्तक्षेप से? नहीं, हस्तक्षेप आप ये मानिए कि हस्तक्षेप, आप कोई सा भी सम्मेलन है और पार्टी को लगता है कि ये ठीक नहीं है या इस पर चर्चा की और ज़्यादा आवश्यकता है, वैसे कोई भी संस्था है, एक बार पार्टी अगर कहीं अध्यक्ष बना देती है, उस संस्था का बोर्ड बना देती है, तो सामान्यतः उस बोर्ड को अपने हिसाब से काम करना और अपने हिसाब से उस चीज़ को चलाना, वही एक सिस्टम होता है।
पर अगर उसके बाद भी संगठन अगर चाहे तो मैंने आपसे कहा कि संगठन अगर चाहे तो बैठक बुलाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। हम एक पार्षद, एक सचेतक, हम या एक अध्यक्ष से भी कह दें या उपाध्यक्ष से भी कह दें, हम किसी को भी कह दें कि संगठन का मैसेज कन्वे कर दो, तो उसके लिए बैठक बुलाने की, किसी सम्मेलन को कैंसिल करने के लिए आवश्यकता नहीं है। और मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि वो जो बैठक बुलाई थी, हमने सोच लिया कि मात्र सम्मेलन को कैंसिल करने के लिए थी, ऐसा नहीं होता है। ये एक परिवार है, अगर किसी विचार पर अगर कोई 10 लोग 15 लोग गए हैं और चाहे वो तय है कि सम्मेलन नहीं होना है, चाहे वो कोई पत्र है जिसकी जानकारी मुझे भी है, तो हम लोगों को एक परिवार के बीच में सिर्फ एक ही विषय पर बात नहीं होती है। मीडिया या आम जन को लगता है कि सम्मेलन है तो उसी पर बात होगी, तो मात्र सम्मेलन कैंसिल करने के लिए बात की आवश्यकता नहीं है। पर मुझे सहज महसूस हुआ कि सभी पार्षदों को मैं बुलाऊं, और भी अन्य ऐसे विषय थे जिन पर औपचारिक अनौपचारिक बातचीत की भी इच्छा मेरी थी। उसके अलावा हमारे मंडल अध्यक्ष जो नए घोषित हुए, मेरी इसी भी इच्छा थी कि चलो अपन इनका भी स्वागत कर लेंगे। तो इसलिए कोई सम्मेलन, मात्र पार्टी ने जो बैठक जो आहूत की गई है सबको बुलाया, उसके पीछे सम्मेलन कैंसिल करना मात्र कोई ऐसे उद्देश्य और उसको लेकर कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। सर, मेरा एक और सवाल है कि क्या आप मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई है कहीं ना कहीं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये मैंने कहा ना कि मीडिया अपने तरीके से सोचती है, सोच सकती है, उसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि अपना अपना एक विश्लेषण का तरीका होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, और भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्यप्रणाली है, भारतीय जनता पार्टी का एक लोकतंत्र है, और भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से एक विषय पर नहीं अनेक विषयों पर बातचीत करती है। आने वाले समय में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस है, अटल जी की 100वीं जयंती है, वीर बाल दिवस है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी और उन्होंने माननीय विधायकगण की बैठक ली। तो उस बैठक के अंदर ये भी एक विषय था कि हमको कार्यक्रमों में भी अनिवार्य रूप से संगठन के साथ में शामिल होना चाहिए, अपने बूथों पर हमको जाना चाहिए। तो ये एक नहीं अनेक विषय होते हैं, पर जो बाहर से देखता है उसको एक ही विषय लगता है, ये पार्टी है, ये भाजपा है, ये 24 घंटे चलने काम करने वाली पार्टी है, समाज के बीच में रहने वाली पार्टी है। इसके अंदर अनेकों विषय होते हैं। सम्मेलन तो एक बहुत छोटा विषय है, और जिसको लेकर वो बैठक आहूत ही नहीं की गई थी। वो तो चूंकि परिस्थिति ऐसी बनी कि सबको ये लगा कि सिर्फ वो सम्मेलन को लेकर बैठक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर, सीएमओ ने जो महेंद्र वशिष्ठ है, उन्होंने स्वाति चोपड़ा जो आपकी भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष है, नगर पालिका अध्यक्ष है, उन तक को बताना उचित नहीं समझा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। ये जो बात सामने आई है, इस पर निश्चित रूप से हम लोग बातचीत करेंगे कि सीएमओ को कोई अगर पत्र आया है तो उसको नगर पालिका अध्यक्ष को संज्ञान में लाना चाहिए था। ये बिल्कुल ठीक बात है, उस पर बातचीत होगी, और जहां बात करनी है वहां बात करेंगे, और जहां कोई एक्शन लेने की आवश्यकता हो एक्शन भी लेंगे। सीएमओ की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार शिकायतें भी आ रही, इस तरह की बातें भी आ रही है, क्या कहेंगे? क्या होता है, बहुत सारी चीज़, जैसे मैंने कहा कि हर संस्था अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से चलती है, और अगर हमारे पास कोई विषय अगर आएगा, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई ऐसा सीधा विषय कोई सीएमओ को लेकर न कोई अध्यक्ष जी ने मुझसे कोई बात करी है, न अन्य पार्षदगणों ने बात करी है। ये तो उदाहरण है ही, आपके सामने धज्जियां उड़ी। नहीं, ये जो है नहीं, इसको धज्जियां उड़ना नहीं कहेंगे। देखो, ये बहुत बार जानबूझकर की हुई बात भी नहीं हो सकती है। वो तो जैसा जिसको लगता है कि ऐसा प्रस्तुत कर कर और ऐसा दिखाना है, वो वैसा प्रस्तुत करेगा कि पत्र आया, छुपा लिया, बाद में बताया। तो न तो वैसा कर कर और कोई सीएमओ को बहुत ज़्यादा कोई चीज़ प्राप्त हो जाएगी। इसलिए चीज़ें चांस बाय चांस भी हो सकती, मनुष्य है। और उसके बाद भी मैंने कहा है कि पत्र आया है तो वो उनकी जिम्मेदारी थी, जिसको हम संज्ञान में लेंगे। विशेष सम्मेलन बुलाया जा रहा है एक समिति को प्लाट देने को लेकर, इसे लेकर क्या कहें? वो ठीक नहीं था, और उस पर चर्चा की और ज़्यादा आवश्यकता थी। और जैसा कि मैंने कहा कि चर्चा की और ज़्यादा उस विषय पर आवश्यकता थी कि भाई एक बार माननीय विधायक जी, सांसद जी, सब लोग बैठे, नगर पालिका अध्यक्ष बैठे, पूरी टीम बैठे, पार्षद लोग बैठे, और इस पर क्योंकि कभी कभी कुछ विषय ऐसे आते हैं जिस पर चर्चा कर कर और आगे निर्णय लेना ये आवश्यक होता है। परंतु इसमें भी मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा
कि बहुत बार कोई एजेंडा आ रहा है, इसका मतलब कि उस एजेंडे के पीछे सभी पार्षदों का कोई उद्देश्य गलत है, ये कहना एकदम से ये ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने जैसा कहा, कोई कोई विषय आता है और हो सकता है कि उनको भी लगा हो, या जो पार्षद मान लीजिए कि उस विचार पे थे कि आना चाहिए, तो हो सकता है उनके मन में भाव ये भी हों कि ये महिलाओं के लिए है, ये गरीब जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको भी प्लॉट मिलेंगे। क्योंकि बंगला बगीचा होने के कारण से लंबे समय से शहर में ऐसी समस्या है, पर निश्चित रूप से किसी समिति के माध्यम से आना वो प्रथम दृष्टि बिल्कुल ठीक नहीं लगता है कि काटे तो नगर पालिका काटे। पर ये सारी चीज़ें जब एक दूसरे से चर्चा में सामने आई तो आम सहमति सभी पार्षदों की ये बनी कि इस पर पुनः वापस से विचार करना चाहिए। इससे पहले वाले सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने कई बातों को लेकर, जमीनों को लेकर आवाज़ भी उठाई, जो भी आपके संज्ञान में आई होगी। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो किसी भी संस्था में अगर कोई विषय चल रहा है, जब तक हमारे सामने किसी के माध्यम से नहीं आता है तो क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं कि आवाज़ उठाई, तो ऐसी कोई मीडिया में आया है सर? नहीं, मीडिया में भी जो आया है ना, मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और जब हम घर के अंदर बैठकर बातचीत करते हैं तो उसको लेकर बहुत बार अलग जवाब भी आते हैं। तो उन सारी बातों पर सामूहिक रूप से चिंतन करना पड़ता है और पारदर्शिता से चिंतन करना पड़ता है। मीडिया में आ गया इसका मतलब हम ये मान लें कि वो गलत है, वो सही है, एकदम उसको आवाज़ उठाई, वो बात कह रहा हूँ। नहीं, अगर कहीं आवाज़ उठी है तो भी घर के अंदर सारी बातचीत हुई है, पार्टी के अंदर समय समय पर बातचीत हुई है और बातचीत के कारण से बहुत सारे समाधान भी निकले हैं। क्या माना जाए, परिषद में जो पार्षद है भाजपा के, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सब कुछ सही चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबका उद्देश्य अच्छा है, सबका उद्देश्य अच्छा है, सबका उद्देश्य नगर हित में है। भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष का हो, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का हो, सब चाहते हैं कि शहर का विकास हो और उसी उद्देश्य के साथ सब काम करते हैं। बहुत बार परिवार बड़ा है और एक परिवार में किसी का मत कुछ, किसी का मत कुछ हो सकता है और मतों के अलग अलग होने के कारण से छोटे मोटे मतभेद निश्चित रूप से हो सकते हैं, परंतु उद्देश्य सबका पवित्र है, एक है कि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है और विकास हो, डेवलपमेंट हो, शहर की सुंदरता बढ़े, शहर आगे बढ़े। मेरा आखिरी सवाल है, पहला भी यही था, आखिरी भी यही है। इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पवन जी पाटीदार किस तरह का आकलन कर रहे हैं? क्या उनका लब्बोलुआब है? और विकास को लेकर शहर के इस घटनाक्रम को किस नज़रिए से आप देखते हैं? आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कैसे देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते निश्चित रूप से मैं सदैव ये चाहूँगा कि जो भी बोर्ड हमारा बैठा है, चाहे वो पंचायती राज में जनपद हो, जिला पंचायत हो, चाहे वो हमारे नगर में नगर पालिका हो, हम सब का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि समाज जनता की आवश्यकता क्या है और समाज जनता शहर की अपेक्षा हमसे क्या है, और उस अपेक्षा के अनुसार हम सब काम करें और दीनदयाल जी के अंत्योदय के स्वप्न को पूरा करें कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है कैसे उसे विकास की पटरी पर लाकर खड़ा किया जा सके। तो निश्चित रूप से हमारा एकमात्र ध्येय होना चाहिए, शहर में है तो शहर का विकास, गांव का विकास, अंतिम व्यक्ति का विकास और हर चेहरे पर मुस्कुराहट, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए और भाजपा काम करती है। सर, सवाल निकल आया आखिरी बोलने के बाद, स्थितियां नियंत्रण में मानते हैं नगर पालिका अध्यक्ष की, भाजपा अध्यक्ष की या पूरे संगठन की? स्थितियां 100% नियंत्रण में है। जैसा मैंने कहा कि किसी प्रस्ताव को लाने और नहीं लाने के लिए मात्र अगर संगठन की ओर से एक फ़ोन भी चले जाएगा, चाहे वो मेरा ही नहीं हो, अगर हमने अधिकृत व्यक्ति भी तय कर दिया कि पार्टी की ओर से ये मैसेज कर दो, तो पार्टी का मैसेज हमारे यहाँ अंतिम मैसेज रहता है। इसलिए हर चीज़ पूर्ण नियंत्रण में रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासन का पाठ पढ़कर और तैयार हुआ कार्यकर्ता होता है। जैसा मैंने कहा कि कोई पार्षद बाद में है, कार्यकर्ता पहले है। आप थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार साहब, जिन्होंने बड़े सफाई से डिप्लोमेटिक जवाब देते हुए संगठन और पार्षद दल को और सम्मेलन को लेकर अपना बचाव रख दिया, सफाई दी
उनका ये कहना था कि स्थिति हमारे नियंत्रण में है। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि हमारी इजाजत के बगैर संगठन में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यदि भोपाल से कोई पत्र चलता तो हमें निश्चित रूप से उसकी जानकारी मिलती। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि शाम को जो बैठक यहाँ पर हुई है वो केवल एक ही मकसद से नहीं हुई है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। देश के चोटी के बिल्डर्स आज ले रहे हैं बापजी एएसी ब्लॉक। बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड से एएसी ब्लॉक बना देश के बिल्डर्स की पहली पसंद, जो कि मजबूती में कोई नहीं दूर दूर तक। हमने देश में पहली बार बनाया 5 MPa स्ट्रेंथ का ब्लॉक। देश की 20 लेबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद निकली हर जगह 5 MPa स्ट्रेंथ। इसलिए कहते हैं बापजी एएसी ब्लॉक मजबूती स्टील सी। नीमच से गुना, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, बीकानेर तक बापजी एएसी ब्लॉक का बजा है डंका। बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।